नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार, मैं आपका मोटिवेशनल दोस्त। और आज के इस मोटिवेशनल वीडियो के चैप्टर 27 में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रोत्साहन के नियम। प्रोत्साहन, अगर हम प्रोत्साहन के बारे में बात करते हैं तो प्रोत्साहन शब्द तो बहुत छोटा है, लेकिन उसके जो फ़ायदे हैं वो आप गिन भी नहीं सकते और उसे आप चुन भी नहीं सकते और आप उसे नाप भी नहीं सकते। प्रोत्साहन एक मरे हुए व्यक्ति में भी एक ऐसी जान फूंक देता है कि वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम करने लग जाता है कि जो काम उसकी ज़िंदगी में उसने कभी करने के बारे में शायद ही या काश कभी सोचा। प्रोत्साहन कहते हैं उसे। प्रोत्साहन का मतलब क्या? प्रोत्साहन क्यों ज़रूरी है हमारे लाइफ में? आज हम देखते हैं कि अगर हम हमारे परिवार के सदस्यों के साथ जब बैठते हैं तो परिवार के सदस्यों के साथ जब हम बैठते हैं तो बैठते समय बहुत सारे समय हमें ये देखने को मिलता है कि परिवार का एक सदस्य दूसरे सदस्य को हमेशा किसी न किसी शब्दों से, बातों से उसे डोमिनेट करने की कोशिश करता है, उसे डीमोरलाइज करने की कोशिश करता है, उसे डीमोटिवेट करने की कोशिश करता है, बशर्ते इसके कि उसे प्रोत्साहित करें जिससे वो अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर सके जिससे उसका और उसके परिवार का नाम हो। परिवार में हम ये ज़रूर देखते हैं कि परिवार में प्रोत्साहन माँ बाप के अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाता, और अगर कोई कर पाए तो वो व्यक्ति वो खुद होता है, क्योंकि उस प्रोत्साहन को उस व्यक्ति को ही अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ता है। अगर वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में उस प्रोत्साहन को लेकर नहीं आगे बढ़ेगा तो वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं। आप एक एग्जांपल लीजिए। कभी आप मान लीजिए रेलवे स्टेशन गए हैं और रेलवे स्टेशन से आप ऑटो करते हैं और आप अपने घर जाते हैं। आप अपने घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद आपने ऑटो वालों को पैसे दिए। अब देखिए, आपने ऑटो वाले को पैसे दिए और पैसे देने के बाद आपने ऑटो वाले से ये कहा कि भाई साहब, आपने जो ऑटो चलाया और आपका जो ड्राइविंग सेंस है वो मैंने आज तक किसी में भी नहीं देखा। आपने जितनी शांति से, जितनी चालाकी से, जितने बढ़िया तरीके से आपने ऑटो की ड्राइविंग की है, ऑटो चलाया है, वो काबिले तारीफ है। आप देखिएगा कि उसके दिमाग में आपके द्वारा यूज़ किए गए जो प्रोत्साहित वाक्य है उससे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। फर्क ये पड़ेगा कि वो अगले बार अगर फास्ट गाड़ी चलाता है तो वो 10 बार उस चीज को सोचेगा। प्रोत्साहन ये एक बहुत बड़ी चीज है। हर व्यक्ति के छोटे न छोटे काम में हमने उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अगर तू ये नहीं कर सकता है तो एक दिन तो जरूर कर सकता है। इसके लिए हमने उसे हर समय, हर मिनट मोटिवेट करना चाहिए। बच्चों को भी हमने इसी तरह से मोटिवेट करना चाहिए, लेकिन जहां हमें सख्ती की ज़रूरत पड़े, सख्ती की ज़रूरत भी करनी चाहिए। पर कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि जितना ज़्यादा हम चीज़ों को प्रोत्साहित करके करवा सके उतना हम किसी भी चीज़ में नहीं करवा सकते। प्यार ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा औजार है, एक ऐसा हथियार है जिससे आप कुछ भी मतलब कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। या तो आप किसी को प्रोत्साहित करा के आपके दुश्मन को उससे जंग जीत सकते हैं, या सामने वाले को प्रोत्साहित करा के आप उससे वो सब चीज़ें करवा सकते हैं जो आप करवाना चाहते हैं, या फिर आप लोगों को प्रोत्साहित करवा के उनके ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। प्रोत्साहन ये एक बहुत बड़ी कुंजी है, बहुत बड़ी कुंजी। लाइफ में जाने अनजाने बहुत सारे लोग आपको आपकी ज़िंदगी में मिल जाते हैं और उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी में प्रोत्साहित करते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, और उनमें एक व्यक्ति ऐसे थे कि जिनका मार्गदर्शन आज भी और आने वाले समय में भी मुझे मिलेगा और मिलता आ रहा है। उनके प्रोत्साहन के बदौलत ही
मैं इन सब चीज़ों को आगे बढ़ा पाया हूँ। इसलिए मैंने आज का टॉपिक जो प्रोत्साहन है वो लेने के पीछे का कारण यही है कि ज़िंदगी में नामुमकिन और नहीं होने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने आपकी ज़िंदगी में ठान लिया कि मुझे करना है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आखिरी में मैं आप सब लोगों से प्रोत्साहन के संबंध में ये बतलाना चाहूँगा कि ज़िंदगी को अगर आपको एक ऐसी डायमेंशन या एक ऐसे हॉरिजॉन तक ले जाना है जहाँ दुनिया आपके काम, आपकी चीज़ों को देखे, तो उसके लिए आपने आपके हर एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें आप जानते हो ना जानते हो या जिनसे आपका सिर्फ कभी कभी ताल्लुक़ पड़ता हो, ऐसे सभी लोगों को कोशिश कीजिए कि जब उन्हें बुरा न कह सके तो उन्हें अच्छा कहने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। वो हर जगह हर समय आपको कोई ना कोई मिलेगा ज़रूर। इन्हीं दो वाक्यों के साथ मैं अपनी चीज़ों को विराम देने की कोशिश करता हूँ और आखिर के दो शब्द बोलकर मैं अपनी चीज़ों को विराम देता हूँ कि जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, जिनके होठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे, वही लोग अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे। याद रखिएगा, हमेशा अपनी लाइफ में बिना क्रिटिसिज्म के, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी आलोचनाओं के आपने अपने काम को परफॉर्म करते जाना है। ये नहीं करना है कि भाई मुझे मेरी ज़िंदगी में ये नहीं मिला, मुझे मेरी ज़िंदगी में वो नहीं मिला, मैंने ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लोग पहले तो कुछ नहीं कर पाते, फिर बाद में अपने परिवार के लोगों के ऊपर में वो अपना दोष मढ़ते हैं, खासकर अपने माँ बाप पे, फिर समाज पे, समाज के लोगों पे, क्योंकि वो अपने अकार्यक्षमता का या उनकी इनकैपेबिलिटी का पूरा जो ठीकरा होता है वो उन पे फोड़ने की कोशिश करते हैं, जो स्वयं में कुछ नहीं कर पाते। तो फाइनली जो भी चीज़ें आप करोगे, जो भी चीज़ें प्रोत्साहन में जो भी चीज़ें करोगे, उसका अच्छा और बुरा सारी चीज़ों का असर आप पर ही होगा। अगर एक परिवार का कोई सदस्य, अगर कोई माँ है किसी बच्चे को प्रोत्साहित कर रही है अच्छे चीज़ के लिए, तो बच्चा आगे जाएगा। अगर कोई माँ प्रोत्साहित कर रही है अपने बच्चे को बचाने के लिए, वो गलत काम कर रहा है, ये माँ को पता है, तब भी वो उसे बचाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कोई माँ अपने बेटी को बचाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, उसकी बेटी गलत कर रही है लेकिन तब भी उसको वो प्रोत्साहित कर रही है बचाने के लिए। उसकी आज का जो प्रोत्साहन है, आज का जो उसका गलत प्रोत्साहन है, कल उसके लिए नासूर बन जाएगा। माँ की तो जिंदगी समाप्त हो गई है, माँ कितने दिन ये करेगी, लेकिन उस बच्चे को और उस बच्ची को अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। और वो अगर उसी थॉट को, उनके उसी विचारों को लेके आगे बढ़ेगा तो क्या जिंदगी में सक्सेस हो पाएगा? जरा सोचिएगा। तो प्रोत्साहन अच्छा भी होता है और गलत भी होता है। अगर हमने प्रोत्साहन को अच्छे मोड में लिया तो हम हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं, किंतु अगर गलत चीज में गलत प्रोत्साहन और गलत तरीके से समर्थन कोई अपने परिवार का, अपने बच्चों का करता है, तो ये चीज निश्चित है कि उनका पतन निश्चित है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपका अपना डॉक्टर अमित कुमार। नमस्कार।